अस्सलाम वालेकुम, आप सब ठीक हैं? कैसे हैं? खत्म। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बाल किस वजह से गिरते हैं। 30 से 60 की मिकदार में गिरते हैं। एपिथेलियल सेल होते हैं। अगर वो सेल किसी वजह से खराब हो जाए या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो हमारे गज बंद हो जाता है। और अगर हमारे बालों में सेल देखते हैं, जब तक हमारे बालों की ग्लो बरकरार रहती है और बाल भले टूट जाए, जड़ से काट दें हम, उसको तोड़ दें, किसी भी वजह से हमारे बाल गिर जाए तो वो वापस आ जाते हैं जब तक हमारे बालों में सेल्स रहते हैं। और अगर हमारे बालों के सेल्स, एपिथेलियल सेल्स खत्म हो जाते हैं तो वो हमारा गंजपन कहलाता है। मैं आपको बताऊंगी कि किस किस वजह से हमारे बाल गिरते हैं। नंबर 1, बीमारी की वजह से हमारे बाल गिरते हैं, विटामिन की कमी। थर्ड, डेंड्रफ बहुत ज्यादा होने की वजह से। नंबर 4, तेल ना डालने की वजह से भी हमारे बाल गिरते हैं, क्योंकि तेल नहीं डालेंगे तो खुश्की हो जाएगी। 5, बहुत ज्यादा शैम्पू यूज करने से हमारे बालों में और केमिकल यूज करने से भी हमारे बाल गिरते हैं। और नंबर 6 है दौरान हमल। नंबर 6, दौरान हमल की वजह से भी हमारे बालों में फर्क आता है। और नंबर 7, गले की थायराइड की प्रॉब्लम, जैसे कि बताइए मैंने, तो नंबर 7 पे ये आता है। और नंबर 8, सदमे की वजह से और डिप्रेशन की वजह से भी हमारे हेयर्स गिरते हैं, लॉन्ग टाइम डिप्रेशन और सदमा। नंबर 9, विरासत में भी हमें ऐसा होता है कि हमारे हेयर्स एक जैसे होते हैं, जो हमारे वालिदैन के हेयर्स होते हैं वही हमारे हेयर्स होते हैं, इस तरह का भी होता है। और नंबर 10 है कि बहुत ज़्यादा पानी की कमी हमारी बॉडी में और डायरिया, उसकी वजह से भी, डायरिया और मोशन, कुछ भी आपको प्रॉब्लम रेगुलर में भी रहता है तो भी हमारे बाल की ग्रोथ कम हो जाती है और बाल गिरने लगते हैं। ये तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई किस वजह से हमारे बाल कम होते हैं, गिरते हैं और ग्रोथ नहीं होती। अब मैं आपको इसकी एहतियात बताती हूँ कि हम इससे क्या क्या एहतियात कर सकते हैं। नंबर 1 मैंने आपको बताया बीमारी की वजह से। तो जब बीमार होते हैं हमारे बॉडी में वाइट सेल्स की कमी होती है, विटामिन की कमी, तो फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा यूज करें और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। वरना आप कोई कैल्शियम टैबलेट, दूध आते हैं तो दूध भी इस्तेमाल करें ताकि आपकी ग्रोथ वापस हो जाए। नंबर 2, विटामिन की कमी, फल सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी की कमी पूरी करें। और कच्ची सब्जियां भी आप खाएंगी तो तेजी से विटामिन ग्रो होते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके बाल अच्छे हो जाते हैं। नंबर 3 पे आता है शैम्पू। एक तो सबसे पहले हम जब शैम्पू यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा हम शैम्पू लेते हैं और डायरेक्टली अपने हेड्स पे इस्तेमाल कर। शैम्पू जब भी हम यूज करेंगे तो हम डायरेक्टली स्कैल्प पे नहीं डालेंगे, हैंड्स पे रब करेंगे और फिर फिंगर से उसको फ्रंट से लेके बैक। और जब शावर लेंगे, मैं आपको पूरी वीडियो एक अलग से बना के दूंगी, जब हम शावर लेंगे तो शावर हमें डायरेक्ट यहाँ से नहीं लेना है, फ्रंट से ही हमारे बालों में कंचन आना शुरू होता है, ग्रोथ कम हो जाती है, बाल टूट जाते हैं, बेबी हेयर छोटे छोटे। तो मैं आपको बाद में बताऊँ। तो शैम्पू हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और कौन सा शैम्पू यूज करें, मोस्टली हमारे घर में ये होता है कि जो जेंट्स यूज कर रहे हैं वही लेडीज कर रहे हैं, वही बच्चे कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे हेयर फॉल की, ये नहीं करें। और डेंड्रफ, खुश्की जो होती है हमारे बालों में, तो बहुत सारी वजूहत से हो जाती है। कैस्टर ऑयल में नमक डालकर दोनों चीजों की क्वांटिटी इक्वल रखकर, कैस्टर ऑयल 1 चमचा और 1 चमचा नमक, वो दोनों डालकर आप स्कैल्प पे अच्छी तरह लगा लें और फिर उसको आधे 1 घंटे तक छोड़ने के बाद आप उसको अच्छे से वॉश करें तो डैंड्रफ आपका निकल जाए। नंबर 4 है तेल डालने की वजह। तेल आप बहुत सी खवातीनों को और बहुत सारी दादी नानियां जो होती हैं वो कहती हैं हर वक्त तेल आप डाल के रखो, ठीक है। तो हर वक्त तेल डालना भी हमारी जड़ें कमजोर कर देता है। और आप एक दिन भी ऑयल नहीं डालेंगी तो फिर आप के फौरन हेड, बिल्कुल सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऑयलिंग यूज नहीं कर रहे हैं और फिर हम डायरेक्टली ऑयल यूज कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो जब भी आप ऑयल यूज करें तो ऑयल को थोड़ा सा हीट कर दें उसको, और ऑयल लगाने के बाद या तो टॉवल आप गर्म पानी में डिप करें और उसको इस टाइप पर रखें। के बाद आप हेयर वॉश करें तो आपका बहुत अच्छा सा एक ट्रीटमेंट ऑयलिंग करने का तरीका यही होता है। 5, बहुत ज्यादा शैम्पू यूज करने से कॉस्मेटिक चीजें, जैसे आप जम यूज कर रहे हैं
और वॉश नहीं किया आपने हेयर, फिर भी सीरम यूज करें, या आप हर वक्त शैम्पू, आप ये कर सकते हैं कि आप शैम्पू रेगुलर यूज ना करें। बहुत ज्यादा गर्मी, आप 2-2 3-3 बार शावर ले रहे हैं तो हेयर प्लेन वाटर से वॉश करें और शैम्पू हर बार में यूज नहीं करें। दौरान हमल हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा विटामिन की कमी हो जाती है। 7 है गले और दांत की प्रॉब्लम की वजह से, कि वो हमारे विटामिन बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, कैल्शियम कम हो जाता है, तो दांत और गले की प्रॉब्लम की वजह में रेगुलर है, तो उसकी वजह से भी हमारे हेयर फॉल होने लगता है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन आती। बहुत ज्यादा डिप्रेस, टेंशन, सदमा लॉन्ग टाइम अगर आपको रहा है, उसकी वजह से भी है। आप अपने हेयर्स की जो भी प्रॉब्लम है, मैं आपको 1 to 10 इसलिए बता रही हूँ कि इसमें से आपको जो भी प्रॉब्लम रेगुलर रहती है 6 मंथ, उसके बाद आपके हेयर को लाजमी गिरना है, तो फिर आप उसके लिए वो ट्रीटमेंट यूज करें। कौन सी प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल है, डॉक्टर को आप जाके बता सकते हैं और आप मुझे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। मैं भी आपको रेकमेंड कर सकती हूँ कि आप अपने हेयर्स पे कौन सा शैम्पू, कौन सी चीज़ें यूज करना चाहिए। ये मैं आपको घर बैठे इसलिए ये सब चीज़ें बता रही हूँ कि आप कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आप घर में ही ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं ट्रीटमेंट का भी आपको बताऊँ। विरासत ये है, या उसके फादर वालिद होते हैं, तो वो दोनों के जो हेयर्स होते हैं, जो उनके विटामिन, प्रोटीन और जो भी चीज़ें होती हैं, वो बेबीज के भी आते हैं। तो ये विरासत इसलिए कहा जाता है कि हमारे माँ बाप के और जैसे भी हेयर्स है तो हमारे भी वैसे ही और उसके। नंबर 10 है डायरिया, पानी की बहुत ज़्यादा कमी। आप पानी पीते ही नहीं, आप जूस नहीं लेते, आप दूध नहीं लेते, और इस वजह से भी आपके ग्रोथ नहीं होती और आप बालों को बहुत ज़्यादा कवर्ड भी रखते हैं। और बाल तकरीबन धूप में थोड़ी देर बालों को आप नहा कर थोड़ा नीट लग जाए तो भी आपके बालों में ग्रोथ अच्छी हो जाती है। और आप मुझसे भी कमेंट से पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उस पर डिस्कस करूँ। तो आज का ये हेयर का जो मैंने प्रॉब्लम्स था और वजूहत थी और एहतियात थी, ये मैंने आपको बता दी है। आप इन सब को 10 प्रॉब्लम्स और 10 वजूहात और 10 एहतियात को लेके चलेंगी तो इंशाल्लाह आपकी ग्रोथ होना शुरू होगी, बाल अच्छे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मैं आपको ये बताऊंगी कि शैम्पू हमें किस तरीके से करना चाहिए। एक नोटबुक ज़रूर लेके बैठें ताकि आप ये सब चीज़ें लिख लेंगी। उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम है आपने अपना रजिस्टर ओपन करना है और वो सारी आपको प्रॉब्लम सामने आ जाएंगी, आप उससे हल निकाल सकते हैं। इसके लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और चीज़ें भी डिटेल में बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़।